तेलंगाना से, उड़ीसा से, वही महाराष्ट्र से, अमूमन जो सेंट्रल कमेटी में जो मेंबर हैं वो इन अलग अलग इलाकों के मेंबर ज़्यादातर जी कह सकते हैं कि जो नक्सल मूवमेंट को चलाते हैं उनकी जो मेन लीडरशिप है, कोर जो लीडरशिप है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं उनको उतना महत्व नहीं देते थे। उनको तो एक प्यादों के रूप में, एक सिपाही के रूप में कि आगे जाइए आप सुरक्षा बलों की गोलियां खाइए जी, कुछ उस भूमिका में अमूमन छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं उनको अमूमन रखा गया। लेकिन हिडमा एक अपवाद है क्योंकि सेंट्रल कमेटी में अमूमन तेलंगाना कैडर को ज़्यादा महत्व दिया गया, महाराष्ट्र कैडर को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन उड़ीसा कैडर को महत्व दिया गया। लेकिन ये मतलब पहली बार हुआ कि छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को नक्सल संगठनों ने अपनी सेंट्रल कमेटी में एक बड़ा ओहदा दिया, एक बड़ा महत्व दिया। इसकी क्या वजह है? इसको भी जरा बताओ। इसकी बेसिक वजह ये थी सर कि हिडमा ने अपने टाइम पीरियड में जब वो यंग थे और वो लोगों मतलब संगठन को जोड़ रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, उस बीच हिडमा ने बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में नक्सल गतिविधियों को बहुत चालाकी से संगठित किया। इन पहले ये अलग अलग लड़ रहे थे। हिडमा के आने के बाद ये पूरा संगठित हुए। संगठित होने के बाद हिडमा जो था वो अपनी बटालियन को बटालियन नंबर 1 कहता था और उसमें 250 से 300 उसके माओवादी हुआ करते थे और वो हथियारों से लैस होते थे जो कई किलोमीटर तक दायरे में फैले होते थे। वह जंगल में बंकर बनाता, हथियार और बारूद रखने के लिए स्टॉक एरियाज बनाता। और हिडमा जो बेसिकली था ये बहुत ही अच्छा, जैसे मैडम को बताया, हमने बताया कि जंगल की नॉलेज बहुत थी, आदिवासी बैकग्राउंड होने की वजह से जंगल से बहुत जुड़ा हुआ था, तो इसे जंगल के अंदर के रोड मैप पता थे। तो इसने छत्तीसगढ़ के अंदर में कैसे चीज़ों को संगठित करके सरकार के खिलाफ लड़ाई को एकदम रोड मैप जो बनाने का जो मेथड होता है ये हिडमा लेकर आए। तो हिडमा जब ये चीज़ लेकर आया तो बहुत तेजी से इसका उत्थान होने लगा नक्सली समुदाय के अंदर। ये बताया था आईडी जो माइंस है जी तो बम लगाने का जो पूरा जो काम ये नक्सली जो लोग करते थे इसमें पढ़ाया। हिडमा का बहुत ही ज्यादा मास्टर योगदान था। हाँ, उनसे पता था कि अगर यहाँ ब्लास्ट हुआ तो इसके बाद पूरी की पूरी मिट्टी और जो ग्राउंड मूवमेंट होगी वो कैसे होगी और जो सामने फाइटिंग पोजीशन पे जो भी रहेगा उसके लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बस एक तरह से बोल सकते हैं कि जंगल में रहने की वजह से सर वो मास्टर ऑफ जंगल वॉरफेयर बन चुका था और इसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा जवानों को, डीआरजी को, विभिन्न सरकारी संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया, सभी विकास कार्यों को रोक दिया। उसे पता था कि सरकार की कौन सी रोड कहाँ से निकल सकती है क्योंकि जोग्राफिकली वो जानता था कि यहाँ से सड़क बनाना संभव है, तो वो पहले से वहाँ माइंस बिछा दी। तो जैसे ही गाड़ी इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे सरकारी, ब्लास्ट होगा और जवान अपनी जान गंवाते।